हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका दिल से स्वागत है क्योंकि आज ये हमारे चैनल पर मेरी पहली वीडियो है। आज से मैं इस चैनल पर हॉरर, रहस्यमयी और सच्ची डरावनी कहानियों का सफर शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है इस सफर में आप मेरा साथ देंगे, नई नई कहानियों का मजा लेंगे। अगर आपको डरावनी और सच से जुड़ी घटनाएं पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब मैं आपकी रूह कपाने वाली कहानियां यहां पर लाता रहूंगा। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान और आप सुन रहे हैं ऋषभ का रेडियो। आज की कहानी आपको ले जा रही है भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, जहां पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे का नाम है कुर्सेओं। इस कस्बे के चारों ओर ऐसे देवदार के जंगल हैं जिनकी चुप्पी किसी की भी धड़कन रोक दे। इन्हीं जंगलों के भीतर छुपा है डाउन हिल बोर्ड स्कूल और उसके आसपास फैली हुई है अनगिनत रहस्यमयी घटनाएं। ये कहानी पुराने समय से शुरू होती है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। पुराने लोग कहते हैं कि इस पहाड़ी के इलाके को स्कूल के लिए चुना गया ताकि बच्चे शांत माहौल में पढ़ सकें, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये शांति एक दिन खामोशी चीखों में बदल जाएगी। कुर्सियों के लोग बताते हैं कि यहाँ का जंगल दिन में भी अनजानी आहटों से भरा रहता है। भोर की धुंध जब पहाड़ियों पर तैरती है तो पेड़ों के साए और भी लंबे हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल की हवा में एक अजीब सा बोझ है, जैसे कि कोई पुरानी दबी हुई बात इसमें सांस ले रही हो। शाम ढलने के बाद लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं और जो बाहर निकलता है वो शायद वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक घटना से। कई साल पहले सर्दियों की छुट्टियों के समय स्कूल में सिर्फ कुछ बच्चे रह गए थे। उसमें से एक बच्चा अचानक नज़रों से गायब हो गया। शुरुआत में सबको लगा कि शायद वो जंगल की तरफ घूमने चला गया है, जैसा कि कई छात्र अक्सर करते थे। लेकिन जब घंटों बीत गए और कोई खबर नहीं मिली तो शिक्षक और गार्ड्स चिंतित हो उठे। पूरी रात उसकी तलाश की गई। दूसरे दिन सुबह दो गार्डों को जंगल में कुछ लाल दाग मिले। उनका पीछा किया गया और कुछ कदम बाद उन दागों के साथ बच्चे का शरीर मिला। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर सिर नहीं था। इस घटना ने पूरे कस्बे को दहशत में डाल दिया। बच्चे को किसने मारा, सिर कहाँ गया, ये रहस्य आज तक नहीं खुल सका। इस घटना के बाद रात में सड़क पर चलते लोगों ने एक अजीब सी बात नोटिस की। वे बताते हैं कि कोहरे में अक्सर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है। उसके हाथ पैर बच्चों की तरह हैं, शरीर पतला है, कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म जैसे, लेकिन दूर से ही कुछ गलत सा लगता है। लोग ध्यान से देखते हैं और पता चलता है कि लड़के का सर नहीं है। वो चलता है, कभी कभी पेड़ों के पीछे छिप जाता है, कभी अचानक दूसरी तरफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसकी चाल धीमी है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो भी व्यक्ति उसे देखता है उसे लगता है कि लड़का उसके पीछे चल रहा है। कहते हैं पीछे मुड़कर देखो तो वो और भी पास हो जाता है। एक बार एक स्थानीय लकड़हारा शाम को काम से देर से लौट रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल में सन्नाटा था। तभी उसे सामने से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई और लकड़हारा होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो एक छोटा बच्चा लाल शर्ट में धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। लकड़हारे ने पूछा, इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा पास आने लगा। जैसे ही वो करीब आया, लकड़हारे की सांसें रुक गईं। बच्चे के शरीर पर सिर नहीं था, उसकी गर्दन से हल्की भाप सी निकल रही थी। वो लकड़हारे के एकदम सामने खड़ा हो गया और फिर उसका शरीर बिना सिर के धीरे धीरे मुड़ा और जंगल की अंधेरी तरफ चला गया। लकड़हारा भागा और अगले दिन पूरे कस्बे में उसने सबको बताया, पर कोई भी उसकी आंखों में उस रात का डर नहीं भूल पाया। डाउन हिल स्कूल की सबसे अजीब बात यह है कि छुट्टियों में जब स्कूल बिल्कुल बंद रहता है तब भी अंदर से आवाजें आती हैं। रात में गार्ड बताते हैं कि वो अक्सर सुनते हैं लकड़ी की कुर्सी खिसकने की आवाज़, कागज फटने की आवाज़, बच्चों की हंसी
और कभी कभी रोना, कभी कभी किसी के धीरे धीरे नाम पुकारने की आवाज़ आती है। जब गार्ड दौड़ कर जाते हैं तो कमरे में कोई नहीं मिलता। स्कूल के दूसरे छोर पर एक कमरा है, दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, उसकी खिड़की पर बारीक जंग लगी हुई है और अंदर की दीवारें पुरानी गहरी खरोंच से भरी हैं। कहते हैं कभी वहाँ एक टीचर की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ कहते हैं कि उसे किसी बच्चे की आत्मा ने धक्का दिया, कुछ कहते हैं उसने खुद कूदकर जान दे दी, लेकिन कोई पक्का नहीं जानता। वो कमरा आज भी बंद रहता है। स्कूल का एक बड़ा हॉल है जहां सभा हुआ करती थी। कहते हैं रात में वहां किसी के पैर घसीटने की आवाज़ आती है। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती है जैसे कोई दौड़ रहा हो, फिर अचानक बंद हो जाती है। एक बार एक गार्ड ने गलती से उस दरवाजे को खोल दिया। हॉल के बीचों बीच मेज उल्टी पड़ी थी, कुर्सियां दूर दूर फेंकी हुई थी और दीवार पर छोटे हाथों के निशान थे, इतने छोटे कि किसी भी विद्यार्थी के नहीं हो सकते। स्कूल के पुराने हिस्से के एक गलियारे में एक लंबी परछाई दौड़ती दिखाई देती है। थोड़ा ध्यान से देखने पर वो किसी औरत जैसी लगती है, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े। कहते हैं वो गलियारे के आखिर भी दरवाजे में घुस जाती है, मगर जब लोग वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं होता, सिर्फ फर्श पर कुछ धूल भरे पैरों के निशान, और वो इतने छोटे कि लगता है कि किसी बच्चे ने दौड़ लगाई हो। पुराने कमरों की सफाई के दौरान कुछ डायरियां मिली थीं, उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उनमें लिखा था, रात को कोई मेरे पैरों को छूता है, मैंने अंधेरे में किसी को बैठा देखा है लेकिन चेहरा नहीं दिखा, मेरी किताब अपने आप खुल जाती है, मैं सोते सोते चौंक जाता हूँ जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़ रहा हो। इन डायरियों में तारीखें बंद होने से कुछ दिन पहले की थीं। तभी स्कूल प्रशासन ने रात को कुछ गलियारों को बंद करने का आदेश दे दिया। सबसे भयानक घटनाओं में से एक है, स्कूल के सामने वाली सड़क पर खड़े होकर ऊपर से देखने पर अक्सर खिड़की में किसी बच्चे का चेहरा दिखाई देता है। चेहरा धुंधला पीला, आंखें बड़ी और खोखली, जैसे वो बाहर देखने से ज़्यादा किसी को अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। कई लोग कहते हैं कि वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराता है फिर गायब हो जाता है। स्कूल में विज्ञान की पुरानी प्रयोगशाला थी, वहाँ कुछ पुराने मॉडल बोतलें और कांच के जारें रखी थीं। एक दिन बच्चों ने देखा कि कुछ जारें टूटी हुई हैं और उसमें रखे पुराने अंगों के मॉडल गायब हैं। उस रात प्रयोगशाला के पास बच्चों ने धीमी आवाज़ें सुनी, जैसे कांच रगड़ रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और फिर अचानक एक तेज चीख, सब कांच के टुकड़े बिखरे मिले। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ भी है, उसकी शाखाएं मुड़ी हुई हैं, काली और सूखी हैं। लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के समय वहाँ सजा दी जाती थी। रात को उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी परछाई झूलती दिखाई देती है, जैसे कोई बच्चा रस्सी से लटका हो। जब पास जाओ तो परछाई गायब, लेकिन हवा में सीली रस्सी की महक बनी रहती है। रात के इस क्षेत्र में चलती हवा अलग तरह लगती है, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं और किसी भी हालात में बाहर नहीं निकलते। कई लोग मानते हैं कि अगर आप उस आवाज़ की तरफ चल पड़े तो शायद फिर वो रास्ता आपको वापस नहीं लाए। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में किताबों की ढेरों अलमारियां हैं। रात में वहां से किसी के पन्ने पलटने की आवाज़ आती है। कभी कभी कोई किताब खुले पन्नों से खुद गिर जाती है और उसके अंदर पुराने क्राइम की कहानियां मिलती हैं। वहां रखी एक रजिस्ट्री में दर्ज था 3 बच्चों की अचानक मौत, किसी को पता नहीं कैसे। मुख्य हॉल में एक बड़ी तस्वीर है जिसमें स्कूल के पुराने प्रिंसिपल दिखते हैं। कई बच्चों ने कहा है कि वो तस्वीर की आंखें चलती हैं, जो भी जहां खड़ा हो आंखें उसे देखती रहती हैं। कुछ बच्चों ने दावा किया है उस तस्वीर के अचानक से मुस्कुराने की आवाज़ भी सुनी है। उसके बाद स्कूल के उस हिस्सों में फोटोग्राफी करना बैन कर दिया गया है। स्कूल से घर तक एक छोटी
पगडंडी जाती है उस रास्ते से कम ही लोग गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर किसी के चलने की आवाज़ आती है जो लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन जब मुड़ो कोई नहीं दिखाई देता। कुछ कहते हैं कि वह बच्चा लोगों को उस पगडंडी की तरफ ले जाता है और जंगल के बीच अचानक गायब हो जाता है। कई बार लोगों ने सुना है जैसे किसी ने लकड़ी के फर्श पर भारी कदम मारे हों। उन्हें लगता है कि कोई गुस्से में चल रहा है। अचानक आवाज़ रुक जाती है, फिर एक धीमी सी खरोच की आवाज़ शुरू होती है, जैसे नाखून दीवार पर घिस रहे हों। कहते हैं इस स्कूल में कभी भी आप अकेले नहीं चलते, हमेशा महसूस होता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, आंखें आपको देख रही हों। कभी कभी बिना कारण ठंडी हवा आती है और कंधे भारी हो जाते हैं। आज भी डाउनहिल स्कूल के आसपास शाम के बाद अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। पेड़ों के बीच परछाइयाँ घूमती हुई दिखती हैं, कभी एक, कभी दो और कभी कई। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बच्चों को रोते देखा है। उनके आंसू सूखे हुए हैं, चेहरे पीले हैं, आंखों में खालीपन है और सबसे भयानक ये कि चुप्पी कभी खत्म नहीं होती। जब कोहरा उतरता है तो सड़क धुंध में गायब हो जाती है। लोगों ने कहा है कि कोहरे में अक्सर कोई खड़ा दिखता है, लेकिन पास जाओ तो सिर नहीं होता। पेड़ों के बीच फुसफुसाहट गूंजती है और दूर कहीं किसी के रोने की आवाज आती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं अंधेरा होने से पहले घर चले जाओ, अगर कोई बच्चा दिखे बात मत करना, अगर कोई नाम पुकारे पीछे मत देखना, और अगर बिना सिर वाला लड़का मिल जाए तो बस भागो। खत्म ना होने वाला दर्द। कहते हैं ये आत्माएं कभी स्कूल नहीं छोड़ पाई, उनकी किताबें, उनका बचपन, सब कुछ यहीं रह गया। उनका खेल खत्म नहीं हुआ, उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, उनकी सांसें इस जगह में कैद हैं। हो सकता है कि ये आज भी मदद की पुकार कर रहे हों। और आखिरी दृश्य यह है कि रात में अगर कोई स्कूल की सड़क पर खड़ा हो जाए तो अक्सर दूर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। धीरे धीरे उसकी चाल पास आती है, शरीर दिखता है, कपड़े दिखते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरा साफ होता है वहाँ कुछ नहीं होता, बस खाली गर्दन और हवा में ठंडी सांसों की आवाज़। और ये कहानी दोस्तों अब यहीं पर समाप्त होती है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, ये मेरी पहली हॉरर स्टोरी थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अब इस कहानी के अंदर आपको क्या क्या कमियां लगी, अगली वीडियो के अंदर मुझे क्या क्या सुधार करने चाहिए, और आप कहानियों में किस तरह की हॉरर स्टोरीज़ देखना चाहोगे, और क्या कुछ आपको गलत लगा और मेरे अंदर क्या कमियां लगी, ये बताना मत भूलना, जिससे अगली वीडियो में मैं उन कमियों पर सुधार कर पाऊँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।